ठीक है ना, एग्जाम रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है तो वो एडमिट कार्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सो मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोगों की इंस्ट्रक्शन है, मुख्य इंस्ट्रक्शन है, देखो इससे पहले आप लोगों की डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल, वो मैंने हटा दी है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों की पर्सनल डिटेल मैंने हटा करके जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है ना, कि मुख्य इंस्ट्रक्शन क्या है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप पेपर देने जा रहे हो। तो क्या क्या लेकर के जाएं पेपर में, हम क्या क्या लेकर के जाएं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, पेपर में कब पहुंचना है, क्या पहुंचना है। देखो आप लोग एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, पेपर में आप 2 घंटे पहले जरूर पहुंच जाओ। पेपर में 2 के भी 3 घंटे पहले पहुंच जाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। लिखा हुआ है क्लियरली, 2 के भी यहाँ 3 कर लो, अपनी तरफ से 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के चलो। जैसे पेपर का टाइम है भाई 10 बजे से 12 बजे का, 10 से 12:15, ये एक बच्चे का 23 तारीख का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट ही कहूंगा मैं इसको। ठीक है ना, आप जरूर बताइएगा आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर आया है, कौन से जिले में पेपर आया है, इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले, मैं कह रहा हूं 10 के भी आधा घंटा पहले आप मान करके चले, बंद कर दिया जाएगा। तो आप वहां पर हर हाल में 2 घंटे लिखा हुआ है, 8 बजे जरूर पहुंच जाए अपने एग्जाम सेंटर पे। पेपर अगर आपका 10 बजे स्टार्ट है तो 8 बजे जरूर पहुंचो, पहली बात। दूसरी बात, आपको लेके क्या जाना है, आपको 2 दस्तावेज लेकर के जाने हैं। एक तो एडमिट कार्ड जो ये आपने निकाला है, डाउनलोड किया है, ठीक है ना, आप लॉगिन करेंगे, वहां लिखा आएगा ई एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। और फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ आप परीक्षा केंद्र में जाएंगे। फोटो युक्त पहचान पत्र आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या फिर मेरे प्यारे साथियों सबसे बढ़िया है आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आधार कार्ड लेकर के जाएं, उसमें आपकी फोटो भी होती है। आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड आप लेकर के जाएं। फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आपकी पहचान कर सकें, आपका नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और मैच होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है मैच होनी चाहिए वो आपके एडमिट कार्ड डिटेल के साथ। ठीक है ना भाई। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये चीज मैंने देखा बिहार वाले पेपर में ही पॉसिबल है, बाकी कहीं पॉसिबल नहीं होती है, कि आप 2 दस्तावेजों के अतिरिक्त अपने साथ सामान्य अध्ययन खंड, ठीक है ना, जनरल साइंस, गणित खंड और सामान्य विज्ञान, मेरे प्यारे बच्चों इनकी बुक, एक एक बुक इनकी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि गणित की ही 3 बुक ले गए, इनकी एक एक बुक, एक टेक्स्ट बुक आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी या फिर आपका बीसीईबी या आईसीएसई, ठीक है ना, तो बिहार स्टेट ऑफ एजुकेशन बोर्ड या एनसीईआरटी या आईसीएसई या अन्य बोर्ड की वो किताब हो तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं ले जाऊं नॉन वर्बल उठा करके रीजनिंग की कोई बुक, या फिर मैं लेकर के चला जाऊं मैथ की कोई बीएससी पब्लिकेशन की, या फिर बहुत बढ़िया से हम किसी भी बढ़िया से टीचर की बुक उठा करके ले जाएं, तो वो अलाउड नहीं है भाई। सिर्फ आपको एनसीईआरटी बोर्ड से संबंधित एनसीईआरटी, ये अच्छा ये चीज मैंने देखा है यार, ये चीज सिर्फ और सिर्फ बिहार के पेपर में ही होती है कि आप किताब लेकर के बैठ करके, है ना, पेपर दे सकते हो। पर इतना टाइम कहाँ होता है यार, आपके पास 2.25 घंटे का पेपर है, आपका जो प्री है वो 2.25 घंटे का है, और उसमें 3 सेक्शन आने हैं और तीनों सेक्शन में 50 क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन की तैयारी मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, जो आपके 200 नंबर हैं। ठीक है ना, तो ये सिर्फ बिहार वाले जो पेपर में है वही पॉसिबल है कि आप बुक साथ में ले जा सकते हो। लेकिन बुक के नाम पर ऐसा नहीं कि आप गाइड ले जाओ, नोट्स ले जाओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाओ, पेन पेंसिल तक भी आपको ले जाना वर्जित है। पेन के बारे में बताया हुआ है, नीला और काला पेन जो है आपको परीक्षा हॉल में ही उपलब्ध कराया जाएगा, उसी का उपयोग करें, है ना। और प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता अनुसार इसको प्रस्तुत कर सके। मतलब आपका एडमिट कार्ड और आपका पहचान पत्र ऑब्वियसली ओरिजिनल लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट लेकर के जाना है, पेन पेपर नहीं लेकर के जाना है। आप साथ में 3 बुक लेकर के जा सकते हो, गणित खंड की, सामान्य अध्ययन खंड की और सामान्य विज्ञान खंड की। ठीक है ना, जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस की और मैथ की। रीजनिंग की तो बुक भी नहीं ले जा सकते तुम, चलो कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है रीजनिंग की बुक ले जाने की। परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहनकर आएंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने है। चप्पल पहन करके आएंगे, यदि वे जूता पहनकर आते हैं तो परीक्षा कक्ष के बाहर जूता खोलकर आपको अंदर आना पड़ेगा। देख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब आप जूते पहन करके चले गए, ठंडी का टाइम है, अब जूते पहन के चले गए, आप जूते बाहर निकालोगे और नंगे पैर आपको अंदर बैठना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आप चप्पल पहन करके चले जाओ, जूते की बजाय आप चप्पल सैंडल पहन करके चले जाओ, वो ज्यादा बेटर है, जूते पहन करके मत जाओ। ठीक है ना, चप्पल पहन करके जाओ। फिर कहता है परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए प्रश्न पुस्तिका ओएमआर उत्तर पुस्तक को आवश्यक ही वीक्षक को लौटा देंगे। भाई यहां पर जो ओएमआर शीट, आपका ऑफलाइन पेपर है क्योंकि आपका ओएमआर शीट और जो आपको परीक्षा
प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी, वो दोनों ही आप लोगों को लौटा करके आनी होंगी। मतलब ऐसा होता है ना, बच्चे साथ में ही अपने साथ क्वेश्चन पेपर ले आते हैं। अगर कोई ला सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, भेज जरूर देना। अगर कोई नहीं ला सकता है तो मेरे प्यारे साथियों कोई बात नहीं, लेकिन ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको प्रश्न पुस्तिका भी ओएमआर शीट तो ऑब्वियसली भर के देकर के आओगे, वरना पता कैसे चलेगा कि तुमने कितना अटेम्प्ट किया, क्या अटेम्प्ट किया। अच्छा, ये जो चप्पल वाला सीन है ना, ये अभी क्या हुआ था ना, अपना वो जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर नकल बहुत पकड़ी गई थी, कोई टोपी में, कोई चप्पल में, कोई जूते में। तो इसलिए जूते जो है मेरे को लगता है कि उनको अलाउड क्या है नहीं किया होगा, मेरे को जो लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आ गए हैं वो तो ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो भी देख लो, है ना, वो भी जरूरी हो जाती है। तो कहता है अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्न पुस्तिका ओएमआर उत्तरक पत्रक आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित मुख्य ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनका पालन करेंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं कैंडिडेट के लिए कि आप इन बातों का ध्यान रखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि पेपर में भाई 2 के भी 3 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि 10 मिनट पहले जो है पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले जो है वो क्या करेंगे, एंट्री बंद कर देंगे। एडमिट कार्ड ले जाना, एडमिट कार्ड के साथ आप जो है अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जिसके अंदर आपकी फोटो हो और आपकी डिटेल मैच करती हो एडमिट कार्ड के साथ, वो ले जाना। आप बुक ले जा सकते हो, 3 बुक ले जा सकते हो। एक बुक आप जनरल साइंस की ले जा सकते हो, एक बुक आप जनरल नॉलेज की ले जा सकते हो, एक मैथ की ले जा सकते हो, ठीक है। और ये जो बुक होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ये एनसीईआरटी या बीएसईबी या फिर बोर्ड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अरिहंत की बुक उठा करके आप ले जा रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है आप लूसेंट उठा करके ले जा रहे हो। तो भाई वो आपकी एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई की बुक है, तो आपको लगता है कि ये मेरे पेपर में मेरे को ज्यादा स्कोर दिला सकती है, ठीक है ना। जैसे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा जीएस में डर लग रहा है, तो एनसीईआरटी की बुक ले जा सकते हो, आप जनरल नॉलेज की बुक ले जा सकते हो, लेकिन वो किसी बोर्ड की होनी चाहिए, मैथ की बुक ले जा सकते हो। एडमिट कार्ड भाई ये आपका थर्ड सीजीएल आप लोगों का होने जा रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और जो हमारी एडमिट कार्ड के अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख करके दे रहा है कि वाइटनर, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ठीक है ना, लॉग टेबुल, ग्राफ पेपर, चार्ट, या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल, ब्लूटूथ पेजर, ये सब आपका उपयोग वर्जित है। और अगर आपके पास ये ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप लोगों को उसके परीक्षा सेंटर में जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ना लेकर के पहुंचे, अगर इनका उल्लंघन करते पाए तो यथा अभ्यर्थी का जो है पेपर रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर और डिटेल में जो लिखा हुआ है कि अधिकतम हम 3 पुस्तकें ले जा सकते हैं, एक एक बुक ले जा सकते हैं, किसी भी विषय की गाइड या फिर आप फोटोकॉपी या फिर आप कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा में नहीं ले जा सकते हैं। ये तो वही बात लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। आप ये सोच लो कि चलो मैं हेल्प कर देता हूं किसी के, भाई ये मत करना। आप अपनी बुक लेकर के जा रहे हो, अपना पेपर सोल्व करने के लिए जरूरत पड़े उसको सोल्व करो और अपनी बुक को अपने पास वापस ले आओ, ठीक है। नाम, रोल नंबर के अतिरिक्त कुछ अलावा पाया जाने की स्थिति में टेक्स्ट बुक के आने तो भाई इसके अलावा, अगर बुक के अलावा आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बुक के अंदर कोई नोट्स वोट्स छिपा करके ले जाता हूं, अगर पकड़े गए तो भाई फिर कार्यवाही की जाएगी, है ना। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। बिहार में भाई ये चीज वैसे अलाउड है, वैसे मेरे हिसाब से तो पेपर में अलाउड ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना अब दिमाग लगाएगा ही उसके अंदर कि वो ले जाएगा बुक, ठीक है ना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं फिर जो है ना मन में डाउट, शंका पैदा कर देता है। उससे फिर क्या होता है, दूसरे बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं, फिर वो क्या कर देते हैं, धरना प्रदर्शन ये सब वो कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है, बोर्ड को पेपर ही कैंसिल करना पड़ जाता है, ठीक है ना। एक मैराथन क्लास ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, क्यों नहीं ले लेंगे, संडे को ले लेंगे, क्यों आप चिंता कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेपर में पेन पेंसिल आपको कुछ नहीं लेके जाना है। ओएमआर शीट भरने के लिए आप लोगों को ब्लू जो बॉल पेन दिया जाएगा, नीला या काला, जो भी बॉल पेन दिया जाएगा वो परीक्षा सेंटर में ही दिया जाएगा। चप्पल पहन के जाना है, जूता भी नहीं पहन करके जा सकते, ठीक है ना। चलो जो भी नोटंकी कहो या आप इसको जो भी कहें भाई, उनकी सतर्कता कहो, तो जो भी है मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर उत्तरक पत्रक में छपा नंबर समान होना चाहिए, ठीक है ना। आपके जो परीक्षा पुस्तिका पर छपा नंबर है, ओएमआर पर जो आपकी एक आंसर शीट मिलती है, एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उनके अंदर एक नंबर होता है, ओएमआर नंबर होता है, वो देख लेना, वो आपका मैच होना चाहिए। और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के अंदर ही परीक्षा पुस्तिका
बदली जा सकती है। अगर ऐसा आप लोग देखें कि मेरा OMR नंबर मैच नहीं कर रहा है मेरी प्रश्न पुस्तिका के साथ, तो आप उसको चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट होने के 10 मिनट के अंदर ही वो बदला जा सकता है। अदरवाइज आप कभी पूरा पेपर देने के बाद देखो कि मेरा तो मैच ही नहीं कर रहा था, फिर उनकी कोई वो नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है। और जो भी आपके वहां पर इंस्ट्रक्शन होती है, OMR शीट के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है कि गोले को पूरा भरो ऐसे करके, वो बता देते हैं। इंस्ट्रक्शन होती है कि ऐसे कर मत करो, पूरा भरो। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। और ये कह रहा है कि उत्तरक पत्रक पर, यानी अपने आंसर शीट पर कोई भी पहचान चिन्ह नहीं छोड़ें। कभी उसके ऊपर आप स्टार बनाया हो, है ना, ऐसे करके ऐसे बनता है ना, कभी उसके ऊपर स्टार बनाया हो या कुछ भी हो, तब भी आपका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये मेन इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमने तो पढ़ ली हैं। ठीक है। बाकी जहां जहां आपको साइन करने हैं, उपस्थिति पत्रक के निर्धारित स्थान पर जो स्थान आपके अंकित है, वहां पर आपके हस्ताक्षर अंकित करना है। निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अंकित करना है। जैसे आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, ये वहीं पर जाकर के आप जो है अपने हस्ताक्षर करिएगा। ठीक है ना, एग्जाम सेंटर में जाकर के ही। और इंग्लिश हिंदी में करने हैं। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आप देख सकते हैं। परीक्षा में बायोमेट्रिक आइरिस का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपका फोटो अंगूठे का निशान लिया जाएगा तो आइरिस कैप्चर किया जाएगा। ठीक है ना, वो सब होता ही है आजकल पेपर के अंदर। देखो यहां पर भी लिख रहा है दोबारा, परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए प्रश्न पुस्तिका और OMR उत्तर पत्रक को अवश्य ही लौटाना होगा। भाई यहां पर आप ले करके तो नहीं आ सकते हैं। यदि दोनों को आपके द्वारा नहीं लौटाया जाता है तो भी आपका पेपर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर बच्चे सोच रहे हैं, या फिर कोचिंग वाले सोच रहे हैं, या फिर ऑनलाइन चैनल वाले सोच रहे हैं कि जैसे ही पेपर आए और उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दे, भाई किसी का पेपर ना कैंसिल करवा देना। उसका रोल नंबर अगर उस पर लिखा हो तो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का अनुपालन करेंगे। मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको कोविड का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जाना है, पर वो कह रहे हैं कि ध्यान रखेंगे, आप अपना मास्क वास्क भी लेकर के चले जाओ, दा मच बेटर है। और जो भी पालन होता है उस चीज का पालन करो। ठीक है। चलिए तो गाइज आप लोगों का ये इस तरीके का जो है कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैंने बता दिया है। हाँ, बुक का कोई फायदा नहीं है। बुक तो है बस डाइवर्ट करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। या फिर भाई देखो, जिसको किसी को कुछ नहीं आता तो भाई वो अपने साथ बुक ले जाएगा। जैसे किसी को मैथ में प्रॉब्लम है तो वो NCERT की बुक ले जाएगा, कुछ तो करके आएगा, कोई फॉर्मूला सोल्व करके आएगा। प्री का पेपर आपका आसान आएगा। और रीजनिंग भाई आप लोगों को पता ही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, वैसे कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन बैच सुबह चलता है, ठीक है ना, सुबह 11 बजे। और आप लोगों को जो स्पेशली अलग से मैं प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ शाम को 6 बजे। ठीक है ना। अभी हमारा CGL टायर 1 खत्म हो चुका है, टायर 2 अभी थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट करेंगे हम। तो पूरा टाइम शाम का 6 बजे से लेकर के 8 9 10 बजे तक भी आप ही के लिए है। तो जो कह रहे थे कि मैराथन लगा दो सर, बच्चों की हेल्प हो जाएगी, तो मैराथन ही है ये, प्रैक्टिस सेशन है। और टॉपिक वाइज पढ़ना है तो सुबह पढ़ो। ठीक है ना। कंप्यूटर तो आपके पेपर में नहीं है, तो रीजनिंग आप लोग हेल्प के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग, क्योंकि 200 मार्क्स आप ले सकते हैं बहुत इजीली। अभी भी बहुत टाइम बाकी है हमारे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाउंडेशन बैच सुबह 11 बजे चलता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बता दिए जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है। चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट। प्री आपका डेफिनेटली इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आप मेंस की भी तैयारी भी अपनी मतलब मेंस लेवल ही पढ़ो आप, है ना। जब मेंस लेवल पढ़ोगे तो प्री आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी रीजनिंग में आप नॉट टू वरी, टेंशन ना ले। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। जिनका पेपर 23 तारीख को है, 24 तारीख को है, अपनी तैयारी जोरदार जबरदस्त कीजिए। संडे को आपके लिए मैं 6 से 8 घंटे की मैराथन लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना है। सपोर्ट इन द सेंस, एटलीस्ट बिहार वाले बच्चों को इन्फॉर्म तो कर दो कि रीजनिंग पढ़ा रहे हैं भाई दीपांशु सर। ठीक है ना। जो अपने साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, अब मैं नाम भी लूँ तो मेरे को बहुत सारे बच्चों के नाम याद भी हैं। तो भाई आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस हैं, चाणक्य बैच में जो पढ़े हुए बच्चे हैं, एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। मैं तो जस्ट आप लोगों को यार, क्यों ये होता है ना कि हमने इन टीचर से पढ़ा है तो इन टीचर का ही अगर प्रैक्टिस सेशन मिल जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सेशन अटेंड कर सकते हैं।
चलिए ख्याल रखिएगा सभी लोगों को। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, और किस किस तारीख को किस किस बच्चे का पेपर है, कौन कौन से जगह पे पेपर है, तो वो इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं, ठीक है ना, आपका कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है, ठीक है ना। जो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें कैसे डाउनलोड करना है ना, कैसे डाउनलोड करना है, तो मैंने वो आपका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये जो लिंक है ना, कहाँ से हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो मैंने ये लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी फिर भी आपको लगती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, टेक केयर, ख्याल रखिए, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन।